प्रिय भक्तों, आज की यह कथा वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अरण्य कांड से ली गई है। यह कथा शबरी माता की अटूट भक्ति और श्री राम की दीनदयालता को दर्शाती है। नमो हनुमते रुद्रावतारे रक्षकाय च। पवन पुत्र, आपकी कृपा से आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा और प्रभु की अपार करुणा को दर्शाती है। दंडकारण्य के घने वन में मतंग ऋषि का आश्रम था। वहां शबरी नाम की एक भीलनी रहती थी, जाति से भील पर हृदय से परम भक्त। एक दिन मतंग आर्ष ने कहा, पुत्री, मैं अब इस संसार को छोड़ने वाला हूँ। चिंता न करना, भगवान राम स्वयं यहाँ आएंगे और तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। राशि ने देह त्याग दी। शबरी रह गई, पर उसके मन में गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास था। देखिए भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शबरी को जाति के आधार पर समाज में निम्न माना जाता था, परंतु भगवान के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। वे तो केवल भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। शबरी प्रतिदिन श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में दिन व्यतीत करने लगी। वह हर सुबह आश्रम की सफाई करती, फूल चुनकर भगवान के लिए सजाती, वन से मीठे फल लाकर चखती। यदि मीठे होते तो प्रभु के लिए रखती, अन्यथा फेंक देती। वर्षों बीत गए, बाल सफेद हो गए, शरीर वृद्ध हो गया, पर भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। उसकी एक ही प्रार्थना रहती, हे राम, हे दीनदयाल, कब आएंगे आप? मैं आपकी राह देख रही हूँ। भक्तों, यहाँ शबरी का यह फल चखना कोई अशुद्धता नहीं थी। यह तो प्रेम था, मातृभाव था। जैसे माता अपने बच्चे के लिए खाना छककर देखती है कि कहीं गर्म तो नहीं, वैसे ही शबरी भी अपने प्रभु के लिए सब कुछ परखती थी। अंततः वह दिन आया। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे। शबरी ने जैसे ही प्रभु को आते देखा, आंखों से आंसू बह निकले। दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मेरी कितनी वर्षों की प्रतीक्षा को पूर्ण किया। श्री राम ने मुस्कुराकर अपने कोमल हाथों से शबरी को उठाया और कहा, माता, हमें देर हो गई। तुमने हमारी कितनी लंबी प्रतीक्षा की है। देखिए, यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें देर हो गई। यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के दुख को अपना दुख मानते हैं। वे हमारी पीड़ा को समझते हैं। शबरी ने बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण का स्वागत किया। उसने कहा, प्रभु, मैं एक गरीब भीलनी हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ विशेष नहीं है, बस ये वन के फल हैं जो मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए चुने हैं। शबरी ने एक एक करके बेर के फल राम जी को दिए। श्री राम उन्हें बड़े चाव से खाने लगे। लक्ष्मण जी ने चिंता से कहा, भैया, ये फल तो। परंतु राम जी ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट फल नहीं खाए, क्योंकि इनमें शबरी का प्रेम मिला हुआ है। भक्तों, यह है भक्ति की महिमा। भगवान को सोने चांदी का भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ प्रेम चाहिए। शबरी के झूठे बेर भी राम जी को अमृत से भी मीठे लगे, क्योंकि वे प्रेम से सने हुए थे। भोजन के बाद शबरी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं आपके दर्शन पा चुकी हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे अब इस देह की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग लो। शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि जब तक संसार में जीवित रहूं, आपकी भक्ति ही मेरी गति हो, और यदि पुनर्जन्म हो तो भी मैं आपकी भक्त ही बनूं। यह कहकर शबरी ने योगाग्नि से अपना देह त्याग दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कंद मूल फल सुरसति, दिए राम कहूँ आनी, खाए राम प्रसाद सम, प्रीति सहित पहचानी। अर्थात शबरी ने अत्यंत स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम को अर्पित किए। श्री राम ने उन्हें प्रसाद के समान प्रेम सहित पहचान कर ग्रहण किया। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची भक्ति में जाति पाति का भेद नहीं होता। भगवान केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, परंतु अपना विश्वास कभी नहीं खोया। सच्चा प्रेम, भगवान को महंगे उपहार नहीं चाहिए,
बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए, निष्काम भक्ति। शबरी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस उनकी भक्ति ही चाही। गुरु का वचन। शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के वचन पर पूरा भरोसा रखा। हे राम, जैसे आपने शबरी की भक्ति स्वीकार की, वैसे ही हमारी भी करें। हमारे हृदय में वैसी ही निष्कलंक भक्ति और प्रेम जगाएं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह सनातनी कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल सनातनी रेणु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे अगली बार जब ऐसी ही भक्ति से भरपूर कथा आए, वह तुरंत आप तक पहुंचे। आपका यह छोटा सा समर्थन मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और मुझे और भी सुंदर व शोधित कथाएं लाने के लिए उत्साहित करता है। आपके साथ से यह सनातनी यात्रा और भी दिव्य बनती जाएगी। अंत में एक बार फिर सभी श्रद्धालु भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम।